संसार के 10 शक्तिशाली राक्षस जिनसे देवता भी डरते थे। पौराणिक काल में एक से एक राक्षस हुए जिन्होंने मनुष्य, यक्ष, देवता, गंधर्व, नाग आदि का जीना दुश्वार कर दिया था, जिन्होंने कई बार संसार में आतंक मचाए रखा था। सभी के पास एक से एक वरदान थे, कई की शक्तियाँ असीम हो गयी थी। इसीलिए कई तो अपने घमंड में आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी ललकार दिया था। जिस प्रकार संसार में एक से एक योद्धाओं ने जन्म लिया, इसी प्रकार एक से एक देवता भी प्रकट हुए हैं और इसी तरह एक से एक बलवान और शक्तिशाली राक्षसों ने भी आदिकाल से जन्म लिया है, जिन्हें हराना या मारना देवताओं के बस में भी नहीं था। आज हम बात करेंगे संसार के ऐसे कुछ 10 शक्तिशाली राक्षस की, जिनके संहार के लिए स्वयं ईश्वर को बार बार जन्म लेना पड़ा है या प्रकट होना पड़ा है। आइए आज ऐसे ही 10 सर्वशक्तिशाली राक्षसों के बारे में जानते हैं, जिनका बल और पराक्रम इतना था कि स्वयं त्रिदेवों को अवतार लेने पड़े। जिसमें नंबर 1 के बारे में जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह राक्षस कौन था? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? शायद आप कहेंगे रावण जी नहीं, तो आप कहेंगे हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष जी नहीं, तो आप कहेंगे फिर तो महिषासुर या तारकासुर ही होंगे। ये भी नहीं, आप जितना भी सोच लीजिए सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन था सबसे शक्तिशाली राक्षस। चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे कम शक्तिशाली राक्षस के बारे में जानकर। नंबर 10 पर आता है मेघनाथ। यह लंकापति रावण का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। उसने भगवान शिव से अचूक तामसी माया का वरदान प्राप्त किया था। उसने भगवान ब्रह्मा से अतिशक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मशिरा प्राप्त किया था। मेघनाथ जिसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। वो तामसी माया का उपयोग कर वो आकाश में बादलों के बीच अपने आप को अदृश्य कर लेता था, जिसके कारण वह अजय हो जाता था और उस समय उसको परास्त करना या मारना असंभव होता था। रामायण के युद्ध में एक समय मेघनाथ ने अपने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया था। लक्ष्मण को निकुंभी यज्ञ को भंग कर उसका वध करना पड़ा था, अन्यथा उसको परास्त करना असंभव था। नंबर 9 पर आता है रावण। रामायण में वर्णित समस्त राक्षसों दैत्यों में सर्वोच्च रावण त्रेतायुग का एक अतिशक्तिशाली राक्षस था, जो उस समय सभी राक्षसों का राजा था। उसने 10,000 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था और अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसके बाद वह तीनों लोक जीत चुका था। उस समय देवता, अध्यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग आदि उससे डरते थे और इसी वजह से वह सभी पर अत्याचार करने लगा था, जिसके विनाश के लिए भगवान विष्णु को मनुष्य रूप धारण कर श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा था। रावण की बात करें तो उसके पास असीम शक्ति थी, वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसके पास लगभग अमरत्व जैसा ही वरदान था। रामायण के युद्ध में उसने अकेले ने ही समस्त वानर सेना को भयभीत कर दिया था और 2 बार लक्ष्मण जी पर वो हावी हुआ था। उस रामायण के युद्ध में उसने 9 दिन निरंतर एक भीषण युद्ध किया था। उसके बाद 10वें दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों रावण मारा गया था। नंबर 8 पर आता है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। विष्णु के अवतार वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया था, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया था। नंबर 7 पर आता है हिरण्यकश्यप। अति पराक्रमी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया था। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच ना मार पाए, कोई ऋषि उसे श्राप ना दे पाए, किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो और वो सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, 10 दिशाएं, अहंकार, क्रोध, वसावा आदि का स्वामी बन जाए। ब्रह्मा जी ने उसे दिव्य और असाधारण वरदान दिया था, जिसे पाकर वो अत्याचारी और अहंकारी हो गया था। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप और भी अहंकारी होता चला गया और उसने सभी से उसकी पूजा शुरू करा दी और वो खुद को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसको भी उसने अपनी पूजा करने के लिए मजबूर किया। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को कई बार मार डालने की कोशिश की। जब आखिर में उसका वध करने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके उसका वध किया था। नंबर 6 पर आता है दुर्गमासुर। असुर हिरण्याक्ष के वंश में एक शक्तिशाली दैत्य ने जन्म लिया था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। वह बड़ा ही बलशाली था। उसके अत्याचार से सब भयभीत थे। देवता भी डरने लगे थे। एक दिन उसने स्वर्ग जीत लिया था। तब देवता अंबिका की आराधना करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर माँ आदि शक्ति अंबिका ने देवताओं को दुर्गमासुर से निर्भय होने का आशीष दिया। इस बात का पता जब दुर्गमासुर को चला, इससे दुर्गमासुर क्रोधित हो गया और अपने बल के अहंकार में चूर होकर आदिशक्ति को चुनौती देने चल पड़ा। वह अपने सभी अस्त्र शस्त्र और दैत्य सेना के साथ देवी अंबिका को युद्ध के लिए ललकारा। तब देवी अंबिका प्रकट हुई। फिर उन्होंने दैत्य सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। दुर्गमासुर और देवी
देवी अंबिका में भीषण युद्ध हुआ। इसके पश्चात देवी अंबिका ने दुर्गमासुर का वध कर दिया। दुर्गमासुर के वध के कारण ही आदिशक्ति अंबिका माँ दुर्गा के नाम से लोकप्रिय हो गयी। तब से उनका एक नाम देवी दुर्गा भी हो गया। नंबर 5 पर आता है जलंधर। उस जलंधर का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई तीव्र अग्नि ब्रह्मांडीय महासागर से टकराई थी। वे एक अजय असुर था जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। वे इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कौमुदी गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी हमला कर दिया था, जहां जलंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था और वो शिवजी के हाथों मारा गया था। नंबर 4 पर आता है महिषासुर। उसने इंद्र सहित बाकी समस्त देवों को एक महायुद्ध कर परास्त किया था, जो कई सौ वर्षों तक चला था। यहाँ तक कि उसने इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर आदि देवों को पराजित कर उनकी शक्तियों को भी छीन लिया था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव के साम्राज्य की राजधानी अमरावती पर कब्जा कर लिया था। तब त्रिदेवों सहित बाकी समस्त देवों की संयुक्त ऊर्जा से देवी दुर्गा प्रकट हुई। समस्त देवों ने अपनी आयुध भी देवी को दिए। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और महिषासुर का 9 दिन 9 रात संग्राम हुआ। भयंकर युद्ध चला। आखिर 10वें दिन महिषासुर का वध हो गया और वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। नंबर 3 पर आता है ताड़कासुर। ताड़कासुर ऋषि कश्यप का पोता और एक भयानक राक्षस था। उसने बार बार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों तथा मकरों आदि को पराजित किया। कई अवसरों पर तो भगवान विष्णु का चक्र तक उस पर विफल हो गया था। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब ताड़कासुर ने 2 वरदान मांगे। मेरे समान कोई बलवान ना हो, यदि मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ से जो शिव से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी से ये दोनों वर प्राप्त करके ताड़कासुर घोर अन्याय करने लगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने ताड़कासुर का वध किया था। नंबर 1 और 2 पर आते हैं मधु कैटभ। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे तब ये दोनों दैत्य उनके कानों के मेल से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों बड़े बलशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए ललकारा था। ब्रह्मा जी युद्ध की भाषा जानते ही नहीं है। उन्होंने महामाया योग निद्रा से प्रार्थना की और कहा कि आप विष्णु जी को मुक्त कीजिए और उनमें ऐसी बुद्धि जगाइए कि वो मधु और कैटभ को मार डाले। तब महामाया योग निद्रा ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु ने इन राक्षसों से हजारों वर्ष युद्ध किया। जब कोई हार जीत नहीं हुई तब दोनों दैत्यों की वीरता से प्रसन्न हो विष्णु जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, पर अहंकार से भरे हुए मधु कैटभ ने वर मांगने से मना कर दिया और उन्होंने भगवान विष्णु को ही वर मांगने को कह दिया। इस पर भगवान श्री विष्णु ये बोले, चलो मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। उन दोनों ने चारों तरफ देखा कि हर तरफ जल ही जल है। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि हमारा वध आपसे हो, परंतु किसी सुखी जगह पर हो। तब भगवान विष्णु ने उन दिनों को जांघों पर वस्त्र के नीचे उनका शीर रख दिया और सुदर्शन चक्र से उन दोनों असुरों का वध कर दिया था। इस प्रकार बिना वरदान के मधु कैटभ का वध भगवान विष्णु से भी असंभव था। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई राक्षसों के वर्णन दिए गए हैं, जिनके बारे में भी जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। वह हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।